हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में हम लोग की ऑपरेटेड सिलेक्टर स्विच या फिर की सिलेक्टर स्विच के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल पैनल में क्यों यूज करते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा हम लोग पैरामीटर्स को डालने के लिए इस टाइप के स्विचेस को यूज करते हैं। कई बार सीएनसी मशीनों में आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग सीएनसी मशीन के ऑफसेट वगैरह सेट करते हैं या फिर सीएनसी मशीन में हमको लैडर एडिट करना होता है, तब इस की सेलेक्टर स्विच को यूज किया जाता है। और ये जो स्विच होता है ज़्यादातर या तो प्रोडक्शन वालों के पास होता है, मशीन में लगा हुआ ये की बहुत कम रहता है। कई बार ये प्रोडक्शन वालों के पास रहती है, कई बार ये मेंटेनेंस वालों के पास रहती है, ताकि कोई भी इस की सिलेक्टर स्विच को यूज ना कर पाए। कई बार हम लोग इस की सिलेक्टर स्विच को यूज करते हैं मशीन का कंट्रोल ऑन और कंट्रोल ऑफ करने के लिए। तो उस केस में ये की इलेक्ट्रिकल स्विच या की सिलेक्टर स्विच जो है इसको मशीन पे ही रहने दिया जाता है। अब देखो हम लोग अपने इलेक्ट्रिकल पैनल्स में एक तो ये नॉर्मल सिलेक्टर स्विच को यूज करते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया, ये इस पैनल में लगा हुआ है, एक यहाँ पे है, ये देखो, ठीक है। ये भी सेम वही है, ये भी सिलेक्टर स्विच ही है। अब इसके पीछे हम लोगों ने NONC एलिमेंट लगाए हुए हैं, ठीक है। ये NONC एलिमेंट लगे हुए। अब सेम इसी तरीके से ये जो की सिलेक्टर स्विच है हम लोगों का, इसके पीछे भी हम लोग NO या NC एलिमेंट लगा सकते हैं। जैसे कि इसके पीछे हम लोगों ने NONC एलिमेंट लगा रखे हैं ना, सेम इसी तरीके से इस की सिलेक्टर स्विच के पीछे भी NO या NC एलिमेंट हम लोग लगा सकते हैं, और जो भी हम लोगों का लॉजिक हो उस लॉजिक को हम लोग बना सकते हैं। ओके, अब इस की सिलेक्टर स्विच का काम कैसे होता है, देखो। जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा तो ऑन करते ही ये ऑपरेटर पैनल मेरा ऑन हो गया, और ऑन होने के बाद जो भी हमको यहाँ पे काम करना हो हम लोग काम कर सकते हैं। या फिर मान के चलो मुझे सीएनसी मशीन में ऑफसेट सेट करने हैं, ऑफसेट सेट कर सकता हूँ मैं। या फिर मुझे VFD में पैरामीटर्स वगैरह सेट करने हैं, या फिर किसी मशीन में अगर मेरे को पैरामीटर सेट करने हैं, सीएनसी मशीन या VMC HMC कोई भी मशीन हो हमारी, उसमें अगर मुझे पैरामीटर सेट करने हैं वो मैं कर सकता हूँ। और पैरामीटर सेट करने के बाद मैं इसको ऑफ करके इसकी की निकाल के रख सकता हूँ अपने पास, ताकि कोई भी आकर के मशीन के पैरामीटर्स को ना छेड़े, ठीक है। तो एक तो ये रीजन होता है मशीन में इस की सिलेक्टर स्विच को यूज करने का। ओके, एक होता है कि हम लोग सिंपली अपने मशीन का पावर ऑन या फिर कंट्रोल ऑन और कंट्रोल ऑफ करने के लिए इस की सिलेक्टर स्विच को यूज कर लेते हैं, ठीक है। जहाँ पे भी हम लोगों को सेफ्टी चाहिए होती है, ताकि मशीन में कोई मतलब जिसको नॉलेज नहीं है मशीन का, वो भी अगर कुछ छेड़खानी ना करे मशीन के साथ में, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग इस की सिलेक्टर स्विच को यूज करते हैं। अगर मैं इसके बैक साइड के कनेक्शंस आप लोगों को दिखाऊं तो वो सेम बिल्कुल इस तरीके का आपको एक एलिमेंट ही मिलेगा। अब एलिमेंट NO लगेगा या NC लगेगा वो डिपेंड करता है हम लोगों के ऊपर कि भाई हम NO लगा रहे हैं या NC लगा रहे हैं। अब की सिलेक्टर स्विच है, इसकी जगह पे कई जगह पे की इमरजेंसी स्विच भी होते हैं। यहाँ पे ये इमरजेंसी स्विच दिख रहे हैं ना आपको, ठीक है। ये तो एक नॉर्मल इमरजेंसी स्विच है, इसकी जगह पे कई बार की इमरजेंसी स्विच भी यूज किया जाता है। तो चलो मैं एक बार आपको इसकी बैक साइड दिखा देता हूं। तो अब ये देखो, ये जो आपको यहाँ पे एलिमेंट दिख रहा है ना, ये वाला एलिमेंट हम लोगों का की सिलेक्टर स्विच का एलिमेंट है। अगर मैं पीछे से इस की सिलेक्टर स्विच को मान लो ऑपरेट करता हूँ तो ये देखो, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे NO या NC कोई भी एलिमेंट लगा सकते हैं। वो डिपेंड करता है हम लोगों के लॉजिक के ऊपर कि हमारा लॉजिक क्या है, ठीक है। अगर NO एलिमेंट से हम लोगों का लॉजिक बन रहा है तो हम लोग NO एलिमेंट लगाएंगे। अगर NC एलिमेंट से हम लोगों का लॉजिक बन रहा है तो हम लोग यहाँ पे NC एलिमेंट लगाएंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को पता लगा होगा। मैंने कुछ टाइम पहले इंस्टाग्राम पे एक वीडियो अपलोड किया था, तो वहाँ पे बहुत से कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे कि ये की वाला जो स्विच है इसका काम क्या होता है और इसको हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं। बाकी इस टॉपिक से रिलेटेड और भी आपका अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और मैं कोशिश करूँगा आने वाली वीडियोज़ में जो भी आपके डाउट्स हो उनको मैं सॉल्व करूँ। बाकी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन इससे हम लोगों की काफ़ी हेल्प हो जाती है। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।